अलैकुम पाकिस्तान। आज 27 दिसंबर थी और आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी की आज बरसी थी और तो अभी भी चल रही है और 12 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। बहुत दूर दूर से लोग आए घड़ी बख्श पे और अब आज तो हमने एतजाज़ अली हुसैन को भी देखा और वो जो काफ़ी अरसे से स्क्रीन से आउट थे, उन्होंने भी आके बहुत मीन्स तकरीरें की उनके बारे में और बहुत अच्छा लगा उनको देखकर। और भी बहुत सारे चेहरे ऐसे थे जो स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन बेनज़ीर जी की बरसी के मौके पर सब नज़र आए। और वही वाली बात हम आपसे कहेंगे बिलो जी कि ऐसे मौके पे हम लोग आपके लिए टॉपिक भी ऐसा ही लेकर आए हैं, तो आप हम बताना पसंद करेंगे कौन सा टॉपिक है? बिल्कुल, हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि आज का टॉपिक यही है कि आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या गुजरा वक्त वापस आता है, तो इस बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। आपसे भी सुनना चाहते हैं आपकी राय क्या है, बताइए। और अगर कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपने कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वक्त जो आपके हाथों से गुजर गया, तो आपको कैसा फील हुआ, आपने क्या सोचा कि ये तो वक्त जो बहुत कीमती था मेरे लिए वो चला गया, तो अब मैं क्या करूं? आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, अपने व्यूअर से भी ये कहना चाहेंगे कि वो भी बताएं कि गुजरा वक्त क्या वापस आता है, क्योंकि अक्सर जगहों पे हमें ऐसा लगता है कि शायद ये वक्त वापस आ जाएगा और नहीं आता, और उस वक्त का हमें एहसास आगे चल के होता है कि काश वो वक्त हमारे पास दोबारा आ जाए। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमारे प्यारे जब हमारे पास से बहुत दूर चले जाते हैं, जैसा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी अब हम लोग के दरमियान में नहीं रही हैं, कि और भी आपके बहुत ही प्यारे और जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और करीब रहते थे तो आपको एहसास भी नहीं होता था, लेकिन कई लोग जो ना उनके जाने के बाद उनकी कई यादों को, कई बातों को याद करते हैं। गुजरा वक्त और वो गुजरा हुआ इंसान दोबारा कभी वापस नहीं आता, लेकिन याद बहुत आता है। आपसे इस बात पे बात करेंगे, लेकिन आ चुकी है आज के हमारे प्रोग्राम की पहली कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुशी जी, क्या हाल है आपके? मैं आपका शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ गायब थी आप? काफी दिनों बाद आपने आज की फर्स्ट कॉलर बनी है। जी, गायब तो नहीं थी, मेरी शो देख रही थी। अच्छा, शो देख रही थी आप? जी, बस देखा, बाकी फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत जबरदस्त शो हुए थे। ओके, थैंक यू। और क्रिसमस डे तो बहुत नहीं, तो आपका रिकॉर्ड एक्चुअली थोड़ा बड़ा फास्ट है ना, आप कहीं भी हो, कोई मौका आप ऐसा हो नहीं सकता कि आप फर्स्ट कॉलर ना हो। जी, और जब ये रिंकी आई थी तो मैं जब फर्स्ट आई थी उस दिन मेरी बात थी और आज मैं कॉल कर रही हूँ। तो सही कह और आपको बहुत बहुत अच्छी लग रही थी ना। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या गुजरा वक्त वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। नहीं आ सकता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता। और बस यही सही कहा, अभी के बाद में एहसास होता है सही बात है, वापस आ जाए, पर नहीं आ सकता। ना गुजरा हुआ वक्त, ना गुजरा हुआ इंसान। अच्छा मुशी जी, अब देखें 2011 जाने को आ रहा है, तो मैं ये चाहूंगी कि आप जो है ना 2011 के जाते जाते अगर क्योंकि इसका भी वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगी पूरे पाकिस्तान को? मैसेज तो मैं यही देना चाहूंगी कि अल्लाह वो बस नहीं, मैसेज से ज्यादा अभी जो ये वक्त की बात हुई है ना, मैं आपको एक बात बताऊं कि अच्छा 2011 ओवरऑल बहुत अच्छा गुजरा मेरा। नवंबर में ना मैंने अपने एक बहुत अच्छे दोस्त को, बहुत अच्छे भाई को खो दिया। कि मैंने बिल्लो को बताया, इमरान भाई, कि उनकी बहुत हालत खराब है। अच्छा, और नेक्स्ट डे उनकी डेथ हो। यकीन करें, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा हूँ मैं यही। और जब मैंने उन्हें लास्ट टाइम देखा था ना, मैं मेरी उनसे बस ऐसी छोटी मोटी बात में लड़ाई हुई थी। ओए होए, मैं सोचती हूँ कि काश, और उस वक्त मैं लड़ाई हुई हुई थी तो मैंने सही से देखा नहीं उन्हें, और अब मैं यही सोचती काश वो वक्त वापस आ जाए तो मैं सही से देखी। नहीं आता ना। देखिए, वक्त जो है ना बहुत सारे लोगों को बहुत सारी खुशियां दे के जाता है, बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ बहुत सारे अपनों को छीन के जाता है, लेकिन वक्त एक बहुत अपनी जगह अहमियत रखता है, तेजी से क्लॉक की तरह घूम रहा है। पता नहीं सी बात पर लड़ाई थी और मैंने उन्हें देखा नहीं, मूड ऑफ था मेरा। हाँ, वो मुझे पता भी नहीं था, बहनों गुमान में भी नहीं थे कि मैं उन्हें लास्ट टाइम देख रही हूँ। बस उनकी बातें बहुत याद आती है। 1 महीना हो गया, मुझे यकीन करें नींद भी नहीं आती रात में, याद आ जाए तो।
अरे बस अल्लाह ताला आपको सब्र दे, बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके। और अस्सलाम वालेकुम बिल्लो एंड चिंकी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप तो कैसे हैं? बिल्कुल अल्लाह ठीक का शुक्र, ठाक, ठीक-ठाक। अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग तीनों। थैंक यू, you. थैंक यू। और आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है और मैसेज इंशाल्लाह 1-2 दिन में दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। हाफिज। भाई हम आप सबसे कह रहे हैं कि वक्त बहुत तेज़ी से जा रहा है और अपने वक्त को जो है ना अपने हाथों से मत निकलने दें। बाज़ लोग सो के वक्त को ज़ाया कर देते हैं और अब क्योंकि टाइम आजकल का टाइम कम, ये वक्त जो कह रहा है कि अगर आप लोग मुझे जितना ज़्यादा अचीव कर सको तो कर लो। जिसने इस वक्त को ज़ाया किया उसने बहुत कुछ खो दिया। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल कि जी, आप कितना वक्त खोती हैं? मैं वक्त की बहुत ज़्यादा पाबंद हूँ, लेकिन मुझे अगर पता चल जाए कि अगर सामने वाला जो है वो वक्त का पाबंद नहीं है तो फिर मैं उससे भी लेट हो जाती हूँ। नहीं, वो नहीं कह रही हूँ। तो? वक्त कितना खोती है। देखो वक्त खोने का मतलब ये नहीं होता कि वक्त पे टाइम पे पहुँचना। हाँ। नो, वक्त खोने का मतलब ये होता है कि सुबह आपने 8:30 बजे के बजाय 4 बजे सो के उठे तो आपने 6 घंटे वेस्ट कर दिए। आप बहुत कुछ कर सकते थे। बहुत कुछ कर सकते नहीं, वक्त खोना तो मैं गिन गिन के आपको ब्रेक में बनाऊंगी। चले जी, कॉल आई आपकी। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? इस बंदे नाकिर का नाम शेख अदनान है और मुल्तान से बात अदनान साहब, कैसे हैं आप? अब तो रेगुलर कॉलर हो गए हमारे। तो अल्लाह की रहमतें हैं, करम नवाजियां हैं। आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। आप हमारे माशाल्लाह से रेगुलर कॉलर हो गए हैं, तो मैं आपकी आवाज़ पहचानने की कोशिश कर रही थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी खुश नसीबी। मैंने जब भी ट्राई किया और मिल गई है मेरी कॉल। चलिए, अच्छी बात है। तो शेख साहब क्या कहना चाहेंगे आज टॉपिक के बारे में? टॉपिक के बारे में बस यही कहना चाहूंगा, जैसे कहते हैं ना कि हाथ से निकला हुआ तीर मुंह से निकली हुई बात भी वापस नहीं आती। बिल्कुल। हाँ जी, सेम ऐसे ही कि बहुत अच्छी बात। कभी वापस नहीं आता। वक्त गुजरा वापस नहीं आता। सही कहा जी। तो आप मैसेज मैसेज कुछ दीजिए जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। मैसेज तो नहीं, अलबत्ता ये है कि मुझे अपना स्टूडेंट लाइफ बहुत याद आती है, क्योंकि अब तो सर मैं जॉब कर रहा हूँ। लेकिन जब जॉब अपना जब मुलाकात जब स्टूडेंट थे तो यही सोचते थे कि काश हम बड़े हो जाएं और कमाने लग जाएं। अब जब कमाने लग गए हैं तो यही सोचते हैं कि वही स्टूडेंट लाइफ ही सबसे बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चिंकी जी, आप इनसे बात कीजिए अदनान जी से। अच्छा अदनान जी, मुझे एक बात बताइए कि जो लोग जो है अपने वक्त की बिल्कुल परवाह नहीं करते तो लाइफ भी उनकी परवाह नहीं करती। आपने देखा कितनी तेजी से वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना चिंकी जी? आप क्या कहते हैं? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? ये पढ़ा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। बिल्कुल। जिसने वक्त की कदर नहीं की, मैं समझता हूँ उसने मेरे ख्याल में वक्त कॉल ड्रॉप हो गई है, लेकिन वो बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि वाकई में जिसने वक्त की कदर नहीं की उसने काफी कुछ खोया। आपने वक्त की कदर कितनी की? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफी। चिंकी जी। ओ जी, आप है लाइन पे? हाँ जी। चाहता हूँ सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। और मेरी अपना शीला जी और बिलो जी से ये रिक्वेस्ट है कि चिंकी जी को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका। बिल्कुल, इसीलिए मैंने चाहा कि चिंकी जी आपसे आपसे सवाल ही करना चाही थी, लेकिन मुझे लगा शायद आप कहीं गायब हो गए। नहीं, मैं तो चाह रही थी कि ये चिंकी जी आपसे बात करें और ये आपसे पूछें कि वक्त जो है वो अगर गुजर गया तो कैसे आएगा वापस? नहीं आ सकता ना। हेलो, आप लाइन पे? ओह, आई थिंक चले गए हैं वो। मुझे आपसे पूछना था कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपका कोई गुजरा हुआ वक्त चला गया और आपको बाद में आपको मैं बताऊं चिंकी जी, आप पहले कॉल ले लीजिए, इसके बाद आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? हम ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से? शाहिद फ्रॉम मलेर। कैसे हैं शाहिद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ चाहिए आप सुनाएं। कैसा लग रहा है आपको हमारा शो? बहुत प्यारा लग रहा है, इसलिए मैं फोन करते हैं। ओके जी, आज का टॉपिक आपको पता है? जी। तो क्या कहना चाहेंगे आज आप? गुजरा वो तो जो एक दफा गुजर गया वो वापस नहीं आता, वो बचपन की यादें जुड़ जाती हैं। हाँ। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि आपकी टीन एज में आके आपने कुछ ऐसा किया हो कि भाई वो वक्त गुजर गया और बाद में आपको एहसास हुआ हो शायद वो वक्त दोबारा आ जाए और मैं ये काम कर लूं?
बचपन की यादें तो किससे याद नहीं रहेंगी, बचपन की जो यादें थी अब वो बड़े होके कुछ ऐसा हुआ है? हाँ हुआ है, बहुत कुछ हुआ। क्या हुआ है बताना पसंद करेंगे? तो एक अचानक एक्सीडेंट हो गया था। क्या? मेरा ख्याल तो मेरी बात नहीं समझ। दरअसल हम लोग आपको ये बात गाइडेंस करने चाह रहे हैं, हम आपको कोई बेस्ट वाकया नहीं सुनना चाह रहे, हम आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि गुजरा हुआ वक्त क्या वापस आ सकता है? आ सकता और है, गुजरा हुआ वक्त अगर वापस नहीं आ सकता तो उससे आपको कितना नुकसान होता है। कितना नुकसान। सबसे बड़ी बात तुमने बिलू जी और चिंकी जी आपने नोट किया होगा कि बड़े से बड़ा बिजनेसमैन जो है वो सुबह 8:30 बजे अपने स्टाफ के पहुंचने से पहले खुद क्यों पहुंचा होता है? क्योंकि उसे अपने वक्त का बहुत परवाह होती है। तो इस बात पे कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा, आप कहाँ से? जी मैं मुजफ्फर हुसैन बात कर रहा हूँ, कराची शराय फैसल से। जी मुजफ्फर हुसैन साहब, आप तो कराची शराय फैसल पे रहते हैं और आपने देखा है शराय फैसल जैसी बिजी स्ट्रीट जहाँ पे हजारों ऑफिसेस हैं। आप क्या कहते हैं, क्या गुजरा वक्त वापस आ सकता है? नहीं, गुजरा हुआ वक्त तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन गुजरा हुआ वक्त की यादें तो आ सकती है। जी, गुजरा वक्त की यादें जरूर आ सकती हैं। हम यादों की बात नहीं करें, हम वक्त की बात करें, क्योंकि वक्त आपको बहुत कुछ दे के जाता है। वक्त तो कुछ दे के जाता है, लेकिन आपको अगर ये जरूर हो सकता है ना कि अगर हम उस गुजरे वक्त से कुछ सीख कर आगे, अगर हम गलती कर ली है तो उस गुजरे वक्त से सीख कर आगे नेक्स्ट टाइम उस अगले वक्त को जाया ना करें। नहीं बिल्कुल, गुजरे वक्त से हमने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा। और इसी सीखने के वजह से आज हम कामयाब हैं माशाल्लाह, क्योंकि वो हमारा एक्सपीरियंस है। ठोकर रखने के बाद इंसान को अक्ल आती है। बिल्कुल। कभी आपके साथ ऑफिस में ऐसा हुआ है ना कि आपने कोई मीटिंग कॉल की है किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए और आप टाइम पे ना पहुंच पाए और वो आपसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट निकल गया? नहीं, ऐसा भी हुआ है कि वक्त पर न पहुंचने से गाड़ी छूट चुकी। हाँ। और बड़ा नुकसान हुआ। अच्छा। लेकिन मुझे अफसोस भी नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि जो किस्मत में लिखा हुआ है वो सामने आता है। ठीक है ना। अब गुजरा हुआ वक्त तो अपनी जगह पे है। हाँ। लेकिन उसका जो तजुर्बा है वो हमारे दिमाग के अंदर इस तरह से बैठा है, जैसे कि एक गाना शायद आपको याद होगा, आपको गाना बजा दें आप तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपको गाना मैं जरूर सुनाऊंगी, लेकिन मैं एक बात बताऊंगी, हम हर बात अपनी किस्मत पे डाल के कहते थे ये शायद मेरे नसीब में ही नहीं था। नहीं, ये अगर हम दूसरों की अगर ऊपर मिसालें दें, जो लोग जो बिजनेस में अपने कामयाब रहते हैं वो कभी भी अपनी किसी की कमिटमेंट पे को खराब नहीं करते। नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा हुआ तो अल्लाह ने किया, बुरा हुआ तो मुजफ्फर भाई ने किया। चलिए आपके लिए गाना लगवा। हाँ, तो एक गाना मेरे गाने के अल्फाज सुन ले। हाँ बताइए। देखिए वो गाने के अल्फाज है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन ये मेरे प्यार पर चिन, कोई लौटा दे मेरे। ठीक है जी, लगवा देते हैं आपके लिए, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। इन्होंने भी हमारे टॉपिक के हिसाब से ही गाना चूज किया है और वाकई बीते हुए दिन वाकई नहीं आते वापस, लेकिन उसकी यादें आपको बहुत ज्यादा सताती हैं, बहुत तकलीफ। और इसी तरह से हम भी आप सबको हमेशा से याद रखते हैं और रोजाना आपसे नई नई बात करने आते हैं। लेकिन इस वक्त हम तीनों चलते हैं मिलके एक छोटी सी ब्रेक।